अतुल पाटिल, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज बातें कही हैं और कुछ जो फैक्ट सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कह रही है ये डिवीजन टैक्टिक्स है, बीजेपी कह रही है हम कांग्रेस और पंडित नेहरू का इतिहास बता रहे हैं? नहीं, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि पंडित नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने एम्स बनाए, आईआईटी बनाए, आईआईएम्स बनाए, डीआरडीओ बनाया, उन्होंने भेल बनाया, सेल बनाया, गेल बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाया, फिजिकल लेबोरेटरी बनाई, ललित कला एकेडमी बनाई, हीराकुंड बनाया, दामोदर डैम बनाया, भाखरानांगल बनाया। ये सब नहीं बनाते ना तो इनको बेचने को कुछ नहीं मिलता, और ये झूठ परोस नहीं सकते थे। वो मंदिर ही बनाते ना तो झूठ परोस नहीं सकते थे। ये आज यही बेचकर जो है ना इनका कार्यकाल चल रहा है, क्योंकि 11-15 साल का इनका राज हो गया है। 98 से लेकर 2004 तक और अभी 14 से लेकर 2026 तक इन्होंने एक भी इंस्टीट्यूट, एक भी चीज खड़ी नहीं की है। कोविड का सामना वही वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से हुआ है। ये भी सच्चाई जो है दुनिया के सामने है। अब मैं मुंशी जी का किताब पढ़ के बताता हूं, क्योंकि मुंशी जी प्रीकर्सर थे। मैंने आज बहुत ढूंढने की कोशिश की, जब फोन आया अनिल जी आपके चैनल से कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए, तो रिजोल्यूशन तो कैबिनेट में तो पास हो गया था, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि ये एक्टिविटी जो है मंदिर होना चाहिए, लेकिन मंदिर निजी हाथों से, चंदे से होना चाहिए। तो मैं ढूंढ रहा था कहीं कुछ मिलता तो नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए उसमें, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहीं भी जिक्र मुझे मिलता नहीं है। ये प्रिविलेज टू फ्रीडम जो किताब लिखी है के.एम. मुंशी जी ने, जो काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है, तो वो कहते हैं कि व्हेन जगन्नाथ फेल, Sardar Patel as a deputy prime minister pledged the government of India to the reconstruction of historical temple of Somnath. The cabinet, Jawaharlal Nehru presiding, decided to reconstruct the temple at government cost. But Gandhiji advised Sardar not to have the temple reconstructed at the government cost and suggested that sufficient money should be collected from the people for the purpose. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को कहा कि सेकुलर गवर्नमेंट है, सारे धर्म हमारे यहां है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाइए। दूसरा खत जो उन्होंने लिखा था सरदार राजेंद्र बाबू को, वो 22 अप्रैल 1951 में उन्होंने लिखा कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में 22 अप्रैल कुछ बातें उन्होंने जरूर कही थी। आप 22 अप्रैल के आप 2 मार्च की 5 सेकंड, आप 5 सेकंड ले लीजिए 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम किस इससे गुजर रहे हैं, तो हम गुजर रहे थे भूखे से, हम गुजर रहे थे कि शिक्षा के लिए हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, हम स्वास्थ्य के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और सारे जगह सारे मंत्री, सारे नेता जो है उनको फिजूल खर्ची के लिए मनाही कर दी थी। नहीं, मंदिर का बनना फिजूल खर्ची थी। आज भी आपको ऐसा लगता है मंदिर का बनना फिजूल खर्ची थी क्या? मंदिर का बनाना, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार फिजूल खर्ची थी, जिसको औरंगजेब गजनी ने तोड़ा, उसको बनाना क्या फिजूल खर्ची थी? आपने के.एम. मुंशी साहब को कोट किया, तो मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी कोई के.एम. मुंशी को पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में होल्ड ऑन सर, मैंने आपको पूरा वक्त दिया सर, मैंने आपको कहा मंदिर का निर्माण हो गया, आपका जो राइट था मैंने आपको दिया, आपको ओपनिंग रिमार्क्स दिया, 2.5-3 मिनट आपने बोला। अब गिव सर, मेरे में मुझे तो इजाजत दीजिए, मैं 40 सेकंड अपना पॉइंट रखना चाहता हूं, प्लीज अलाउ मी सर। अरे ये गुलामगिरी छोड़ दो ना सर। अरे गुलामगिरी नहीं, गुलामगिरी नहीं, इस गुलामी की मानसिकता को ठोकर मारने की जरूरत है। मैं बताता हूं 1967 का मैं 1967 में जिस किताब के.एम. मुंशी साहब की किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, पंडित नेहरू जी ने कहा था, आई डोंट लाइक योर ट्राइंग टू रिस्टोर सोमनाथ, इट इज हिंदू रिवाइवलिज्म। यानी नेहरू के विचार थे श्री सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाना हिंदुओं का पुनरुत्थान के समान है। पंडित नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखकर मंदिर उद्घाटन में शामिल होने से रोकने की कोशिश की थी। पंडित नेहरू को डर था कि मंदिर के काम से सरकार या राष्ट्रपति का जुड़ाव दिखा तो इससे उनकी धर्मनिरपेक्ष वाली छवि पर गहरा असर पड़ेगा। पंडित नेहरू सरकारी पैसे से मंदिर पुनर्निर्माण के पक्ष में भी नहीं थे। हालांकि सोमनाथ मंदिर का पूरा निर्माण चंदे के पैसे से हुआ। यानी उनको लगता था कि अगर सोमनाथ मंदिर बनेगा तो हिंदुओं का रिवाइवल होगा, इट विल बी अ रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुओं का पुनरुत्थान होगा। ये वही किताब जो आप कोट कर रहे हैं के.एम. मुंशी की, उसी किताब में लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास और भी कई सारी किताबें हैं, ट्रिस्ट विद अयोध्या, नेहरू आ ट्रेवल लीगेसी, सारी किताबें हैं, मैं उनको भी कोट कर दूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है फिजूल खर्ची था सोमनाथ मंदिर को बनाना? टुडे वेयर यू स्टैंड, आंसर इट।
अतुल लोंदे पाटिल। 20 सेकंड देन सुधांशु त्रिवेदी। सुनिए, आप भी शांति से सुनिए। नेहरू जी ने यह कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भूखा पड़ा, अकाल पड़ा है, उसको हमने चुनाव, उसको चुनौती हमारे सामने है। हमने सारे नेताओं को कोई भी फिजूल खर्ची करने से मना कर दिया है। मंदिर जो है वो निजी कलेक्शन से होगा। मैंने सवाल पूछा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए थे? अरे श्यामा एक पैसा नहीं दिया था। के मुंशी ने मंदिर खड़ा किया? कोई आरएसएस का आदमी उसमें नहीं था। मुंशी कह रहा था कि अभी सुनिए, के मुंशी कह रहे थे कि पंडित नेहरू हिंदू के पुनर्निर्माण उत्थान मान रहे थे, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। ये के मुंशी कह रहे थे। आप ही ने उनकी किताब को आप कोट किया, मैंने तो कोट नहीं किया। उस किताब का पूरा वाक्य मैंने आपको पढ़ के बता दिया ना। ठीक है, अब सुधांशु त्रिवेदी, अब आप काफी देर बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं पूरा पढ़ के बताता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, यू डिड अ बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, द होल पॉइंट इज दिस। सुधांशु त्रिवेदी, आपकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्या आपको लगता है कि आप रियल मुद्दों से ध्यान हटकाने की कोशिश कर रहे हैं? यही कांग्रेस का आरोप है। देखिए, मैं अतुल पाटिल जी की बात का जहां से जवाब दिया उसको शुरू करता हूं। इन्होंने कहा विकास के बड़े बड़े कार्य सब चाचा नेहरू ने किए, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा फसाड है जो दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा, अनेक अच्छे राजे रजवाड़ों के द्वारा किया गया कार्य का मजाक उड़ाना है। मैं पूछना चाहता हूं, यह बताइए भारत का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कब बना? 1892 में शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट, तब चाचा नेहरू 3 साल के थे। और सुनिए, भारत ही नहीं दुनिया में यूरोप के बाहर पहला शहर कौन बना जहां पर स्ट्रीट लाइट्स आई? वो भारत का बेंगलोर 1902 में, तब चाचा नेहरू 12-13 साल के थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में पहला आई हॉस्पिटल कब बना? यानी देखिए, आई डिपार्टमेंट होता था। दुनिया में पहली बार आई हॉस्पिटल बना, मिंटो आई हॉस्पिटल 1913 महाराजा मैसूर ने बनवाया। और भाई साहब और सुनिए, भारत का पहला डैम कब बना? विश्वेश्वरैया जी ने बनवाया, जिनका नाम लेने में भी थोड़ा हड़बड़ा गए थे, राहुल गांधी जी, जिनके नाम पर इंजीनियर्स डे आज भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह भारत की स्वतंत्रता से पहले, चाचा नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से पहले का समय। अब आइए साहब, इरिगेशन में सबसे पहले काम कब हुए? महाराजा अलवर, महाराजा ग्वालियर और दक्षिण भारत के महाराजाओं के द्वारा। अब आइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु कब बना? अतुल पाटिल साहब 1916 में, चाचा नेहरू से बहुत पहले। भारत को फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसने दिलवाया? सीवी रमन ने, आजादी से बहुत पहले। यह बताइए, आयरन एंड स्टील की पहली फैक्ट्री टाटा आयरन एंड स्टील ने कब बनाई? आजादी के दौर में, चाचा नेहरू से पहले। भाई साहब बहुत बड़ा फैकेट किया है कि सब कुछ चाचा जी ने किया, सब कुछ चाचा जी ने किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश इंडिया से कहीं बेहतर, पूरे भारत में 10 या 11% थी उस समय रेट ऑफ लिटरेसी, पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा जानते कहां थी? ट्रावनकोर में 47%। बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने के लिए बाहर किसने भेजा? महाराजा बड़ौदा ने। बाबा चाचा नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने नहीं, जिन पे पैसा बरस रहा था, करोड़ों रुपए थे। और सुनिए अतुल जी, आपके राज्य का बताता हूं, अगर पहली बार पिछड़े समाज को आरक्षण दिया तो छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया। भाई साहब, वो चाचा नेहरू से बहुत पहले की बात थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह सब भी जो एक बहुत बड़ा फैकेट क्रिएट किया गया है, भारत के विकास में अनेकानेक लोगों ने जो महान योगदान दिया है, अनेकानेक वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने, साइंटिस्टों ने, समाज सेवियों ने, राजों ने, उनके साथ ये घिनौना मजाक नहीं करना चाहिए। अब जहां तक मैं आज की बात पे कहता हूं, तो सिर्फ एक बात और कोट करूं। 10 सेकंड सुधांशु जी, देन अतुल पाटिल। सोमनाथ मंदिर से नहीं था, एक बस 10 सेकंड। 17 मार्च 1959 को ललित कला अकादमी में, और यह बात बलबीर पुंज ने भी अपनी किताब में कोट की है, 17 मार्च 1959 ललित कला अकादमी, सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, खंड 47 में लिखा हुआ है कि वो ये कहते हैं कि मैं दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं तो मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी स्पिरिट डिप्रेशन को फील करने लगती है, मगर जब मैं ताजमहल के सामने खड़ा होता हूं तो आनंदित महसूस करता हूं। यह पर्याप्त दर्शाता है कि व्यक्ति की मानसिकता क्या थी। ओके और